बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम अब्दुल बासित, योर इंग्लिश टीचर। डियर स्टूडेंट, आज 26 जनवरी है। आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है ये पढ़ेंगे। लिहाजा सबसे पहले हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि जिस सेंटेंस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करना है। जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके आते हैं। उसके बाद क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होता है, लिहाजा वही इज एम आर आएगा और उसके साथ बीइंग का इजाफा हो जाएगा जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। एक्टिव वॉइस में इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को, तो उन्हीं इज एम आर के साथ बीइंग का इजाफा हो जाता है, तो ये हो जाएगा इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। उसके बाद क्योंकि पैसिव वॉइस में सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और फिर उसके बाद बाय का इजाफा करेंगे और फिर आखिर में वो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को बुनियाद बना के हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से सिंपल सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के। तो फर्स्ट एग्जांपल देखें, माय फ्रेंड्स आर एनकरेजिंग मी। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है मी, इसको सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पे लेके आएंगे, तो मी की जो सब्जेक्टिव हालत होती है वो आई होती है। तो आई के साथ इज एम आर में से जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम यूज होगा, आई एम, उसके साथ बीइंग का इजाफा हो जाएगा, आई एम बीइंग। इनकरेज की थर्ड फॉर्म इनकरेज और उसके साथ बाय का इजाफा हो जाएगा, आई एम बीइंग इनकरेज्ड बाय। अब ये माय फ्रेंड्स जो कि सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आई एम बीइंग इनकरेज्ड बाय माय फ्रेंड्स। इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। अब सेकंड एग्जांपल देखें डियर स्टूडेंट्स, वी आर प्रिंटिंग अ न्यू बुक। इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अ न्यू बुक है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो वो जो अ न्यू बुक है जो कि ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। क्योंकि अ न्यू बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिहाजा इसके साथ इज एम आर में से इज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होगा और पैसिव वॉइस की वजह से इसके साथ बीइंग का इजाफा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यू बुक इज बीइंग। प्रिंट की थर्ड फॉर्म प्रिंटेड, उसके साथ बाय आ जाएगा और वी जो कि सब्जेक्ट की जगह पे है, वी की ऑब्जेक्टिव हालत अस की सूरत में आखिर में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा अ न्यू बुक इज बीइंग प्रिंटेड बाय अस। उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखें सिंपल ही सेंटेंस की, आई एम बाइंग न्यू शूज। अब इसमें न्यू शूज जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले हम सब्जेक्ट की जगह पे लेके आ जाएंगे। तो न्यू शूज क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, लिहाजा इसके साथ इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब आर यूज होगा, फिर उसके साथ बीइंग का इजाफा हो जाएगा पैसिव की वजह से। न्यू शूज आर बीइंग, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, उसके साथ बाय का इजाफा होगा, न्यू शूज आर बीइंग बॉट बाय, और आई जो कि सब्जेक्ट है इसकी ऑब्जेक्टिव हालत मी की सूरत में आखिर में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा न्यू शूज आर बीइंग बॉट बाय मी। तो इस तरह डियर स्टूडेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखें, वी आर नॉट डिवाइडिंग द प्रॉपर्टी। आप सिंपल सेंटेंस को सिंपल अंदाज से पैसिव में कन्वर्ट किया, लिहाजा नेगेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव अंदाज से ही पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले द प्रॉपर्टी जो कि ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे। द प्रॉपर्टी क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके साथ इज आ जाएगा। अब क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसके बाद नॉट बीइंग उसके बाद आएगा, ठीक है। द प्रॉपर्टी इज नॉट बीइंग, अब डिवाइड की थर्ड फॉर्म डिवाइडेड, उसके साथ बाय आ जाएगा और वी जो कि सब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसकी अस की सूरत में आखिर में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा द प्रॉपर्टी इज नॉट बीइंग डिवाइडेड बाय अस। अब उसके बाद इसी नेगेटिव सेंटेंस की सेकंड एग्जांपल देखें, दे आर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स। अब इसमें द फ्लावर्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, लिहाजा सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आ जाएंगे। द फ्लावर्स क्योंकि ये फ्लावर्स जो है
ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लिहाजा प्लूरल की वजह से इसके साथ इस एमआर में से हेल्पिंग वर्ब आर यूज होना है। द फ्लावर्स आर नेगेटिव की वजह से नॉट और उसके बाद बीइंग आ जाएगा। द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग, प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग, उसके साथ बाय आ जाएगा। द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग प्लग्ड बाय, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम की सूरत में आखिर में आ जाएगी। तो इसका जो पैसिव है दे आर नॉट प्लकिंग द फ्लावर, ये हो जाएगा द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग प्लग्ड बाय देम। इस तरह से डियर स्टूडेंट इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है उनको किस तरह से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया है कि सिंपल सेंटेंसेस को सिंपल अंदाज से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव अंदाज से कन्वर्ट किया जाता है पैसिव में। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव सेंटेंसेस को भी इंट्रोगेटिव अंदाज से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें फर्स्ट एग्जांपल, आर यू सेलिंग योर कार। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो योर कार है, तो अब ये योर कार क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है लिहाजा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज होना है, तो इज पहले आ जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव फॉर्म हमने बरकरार रखनी है पैसिव में भी, इज फिर योर कार फिर उसके बाद बीइंग आएगा। इज योर कार बीइंग, अब सेल की जो थर्ड फॉर्म है सोल्ड, उसके साथ बाय आ जाएगा और यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होती है, यू योर यू, तो ये बन जाएगा इज योर कार बीइंग सोल्ड बाय यू। अब उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बात सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं, वो भी इनको डबल इंट्रोगेटिव कहा जाता है। हाउ इज ही कैचिंग द बर्ड, यानी हाउ से, व्हेन से, बाय से, वेयर से स्टार्ट होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं हाउ, व्हेन, बाय, वेयर, उनको एज इट इज नीचे उतार देते हैं, तो हाउ वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद देखना है ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट द बर्ड्स है क्योंकि ये प्लूरल है, लिहाजा इसको जब हम सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर यूज होगा, तो आर पहले आ जाएगा, द बर्ड्स बाद में, क्योंकि इंट्रोगेटिव फॉर्म बरकरार रखनी है हमने। हाउ आर द बर्ड्स, फिर उसके बाद बीइंग आ जाएगा, हाउ आर द बर्ड्स बीइंग, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, उसके साथ बाय आ जाएगा और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम की सूरत में आखिर में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा हाउ आर द बर्ड्स बीइंग कॉट बाय हिम। उसके बाद थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल है जिसमें सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है, हु इज रिंगिंग द बेल। ऐसे सेंटेंसेस जो हु से स्टार्ट हो और फिर उनको पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले हु को बाय होम में कन्वर्ट कर देंगे, तो हु को बाय होम में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट देखा वो द बेल है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिहाजा इसके साथ इज यूज होना है, तो इज पहले आ जाएगा, फिर द बेल आ जाएगा और फिर बीइंग आ जाएगा। बाय होम इज द बेल बीइंग, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग की सूरत में आखिर में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा बाय होम इज द बेल बीइंग रंग। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। इस टेंस के हवाले से अच्छी तरह से एक और बात आप ज़हन नशीन कर लेंगे, क्योंकि जब बोर्ड में या एग्जाम में एक्टिव से पैसिव के सेंटेंसेस आते हैं तो क्योंकि मिक्स होकर आते हैं लिहाजा उनकी पहचान को ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तो इंग्लिश के सेंटेंसेस इज, एम, आर और उसके साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आ जाए तो ये पहचान है इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस की, लिहाजा इज, एम, आर के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब वाले सेंटेंस आ जाए तो आपने पहचान जाना है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं और फिर उनको इसी अंदाज से आपने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे रब्ता करके मुझसे समझ सकते हैं इस हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़।